जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों के लिए इतनी प्यारी सेवा गुरु जी के द्वारा करवाई जा रही है, शिव पुराण की सेवा। संगत जी, शिव पुराण का मतलब आप समझ रहे हो, यह पुराण वो पुराण है जिसे सुनने के बाद पिशाच जो हजारों साल से भुगत रहे अपने पापों को, कर्मों को, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, एक होते प्रेत, एक होते जिंद, एक होते पिशाच, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, उन सबको भी मुक्ति दी है उनके पापों से, सिर्फ सुनने के मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से। हम लोग ये सेवा करवा रहे हैं, गुरु जी हमसे ये सेवा करवा रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। तो संगत जी, इसमें जरूर आपका कल्याण है। आप पाठ को इग्नोर मत कीजिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, आप लोगों के लिए तो कर रही हैं। यह इस पाठ में पता नहीं किसका कल्याण है, तो गुरु जी ही जान सकते हैं। हम तो गुरु जी के दास हैं, हमको तो गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा पुत्र सेवा करो, तो हम वो सेवा कर रहे हैं। संगत जी, उसके बिना, सेवा के बिना देखो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा ये है कि आप शिव पुराण को सुनो, सुबह शाम इस पाठ को सुनो। जितना ज्यादा पाठ को सुनोगे ना, उतना आप कल्याण करवाओगे अपना, उतने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण के हर शब्द में एक ऐसी शक्ति है जिसकी कल्पना नहीं है। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आप सभी अपनी संगत में, सभी अपने परिवार में शेयर करो। जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाओ, क्योंकि शिव पुराण सबसे बड़ी पुराण है। ग्रंथों में भी लिखा गया है, क्योंकि शिव पुराण एक, जिसने 7 बार शिव पुराण कर लेना, ये समझो उन्होंने अपनी 7 पीढ़ी को पार करवा लिया। और संगत जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी 7 बार, अगर परमात्मा ने हमें सही सलामत रखा, 7 बार आपकी शिव पुराण की सेवा हम पूर्ण जरूर करेंगे, और 7 बार आपको शिव पुराण सुनने को जरूर मिलेगी। बस आपको सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और शत 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 प्रणाम, और बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, आपको भी प्यार भरी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना जो आप आंखों की ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और आंखों का कष्ट ख़त्म करने के लिए जो आप मुझे बार बार ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं गुरु महाराज जी, सत्संग सुनाने के लिए, मैं बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी हमें ठीक ऐसे ही सत्संग सुना सुना के ठीक कर देते हैं, और उसके भी बहुत बहुत शुक्राना। उनके सत्संग जरूर सुनिए। और दूसरा कि मैंने मुझे बार बार गुरु महाराज जी सुनवा रहे थे कि गीता का 7वां अध्याय श्राद्ध में करना चाहिए पितरों की शांति के लिए, उनको, ताकि मोक्ष प्राप्त हो और वे खुश होकर आपको ब्लेसिंग्स दें। तो संगत जी, मैंने अंकित अंकल के चैनल पे ही आज ही गुरुजी ने मेरे से, मैं कोई नहीं होती हूँ शेयर करने वाली, जैसा गुरु महाराज जी ने करवाया है, तो संगत जी मैंने वो पाठ अध्याय 7 गीता का वहाँ शेयर किया है। आप अंकित अंकल जी अपलोड कर देंगे तो आप ज़रूर सुनिए, और इससे आपके पितर खुश होके आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। और साथ में आप अपने भूल चूक जो है अपने पितरों से उस चीज़ की क्षमा मांगिए। मैं भी पाठ शुरू करने से पहले शिव पुराण का पाठ भी उन्हें मुक्ति देता है और उन्हें मोक्ष में मोक्ष प्रदान करेगा। तो शिव पुराण का पाठ भी आप सुनते रहिए। और साथ में जो गीता का अध्याय, मैं संगत जी फिर से कह रही हूँ, 7वां अध्याय है, वो ज़रूर सुनिए। मैंने शेयर किया है, गुरु महाराज जी ने आज ही करवाया है, तो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स लीजिए और पितरों की ब्लेसिंग्स भी लीजिए। और मैं अपने मायके की तरफ से जो मेरे पितर हैं और जो चले गए हैं इस दुनिया से, और साथ में जो मेरे इन लॉस की तरफ से जो पितर हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के उनके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, आप एक चीज़ मेरे को और गुरुजी ने सुनवाई थी कि जब आप पाठ पढ़ते हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं अपने पितरों के लिए, जो मैंने भी आपको अध्याय बताया है, आप सुन रहे हैं, तो पितर आपके पास ही होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और उनको मोक्ष प्राप्त होता है। गुरु महाराज जी वो अपने आप उनको मोक्ष देंगे। और गुरु महाराज जी के चरणों में बस मेरी यही अरदास है कि सब संगत को खुश रखें। और पितरों से भी मैं ब्लेसिंग्स बोलती हूँ। और संगत जी, जैसे ही मैं ये इस पाठ आप सुनेंगे, आप उस टाइम अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ब्लेस करें और अपने गलतियों की क्षमा मांगें।
और साथ में घर में पितर कभी भी नाराज़ नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके कार्यों में विघ्न आएगा और आपके काम कभी नहीं बनते हैं। तो गुरु महाराज जी के मैसेजेस भी बार बार मुझे यही आ रहे हैं। तो संगत जी, जो भी शिव पुराण के पाठ जितने भी गुरु महाराज जी भेज रहे हैं सब आप सुनते रहिए, क्योंकि एक तो देखिए सेवा हमें वो इस समय में दे रहे हैं, इससे पहले जो उन्होंने सेवा दी थी वो हमें सावन के महीने में दी थी। तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ, जैसे हम कोई कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ रीज़न होता है। वैसे ही गुरु महाराज जी जो ये पाठ करा रहे हैं, जो ये पाठ किया है, उसके पीछे भी कोई रीज़न है। तो संगत जी, गुरु जी के चरणों में शुक्राना बोलते हुए, अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हुए और पितरों से भी माफ़ी मांगते हुए और ब्लेसिंग्स मांगते हुए मैं उनसे बोलती हूँ कि हमारी तरफ से कोई कष्ट हुआ हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, और आप हमेशा खुश रहें और आपको मोक्ष मिले। और गुरु महाराज अपने आप ही जैसा उनका गुरु महाराज ठीक समझेंगे वो अपने आप करेंगे। हमें जैसे ही उन्होंने आदेश दिया है कि पाठ करना है, तो संगत जी हम उनके आदेश का पालन करेंगे। संगत जी, चलिए पाठ शुरू करते हैं शिव पुराण का। गुरु महाराज इस पाठ को ब्लेस कीजिए ताकि हमारे पाठ का एक एक शब्द जो श्रवण करे और तो उस कानों में पड़ते ही वो रोग से, विकार से, मानसिक शारीरिक जो भी रोग विकार है उनसे मुक्त हो जाए, और पितर भी उनके खुश होकर आशीर्वाद दें, और पितर उनके घर में से बीमारियों को, शोक को, इन चीज़ों को निकालें और पॉजिटिविटी सबके घर में आए गुरु महाराज। चलिए संगत जी, पाठ शुरू करते हैं। मुझसे कुछ भूल चूक और त्रुटि हो जाए तो गुरु महाराज और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस पाठ को ब्लेस कीजिएगा, मेरी वाणी में विराजमान हो ताकि मुझसे कोई गलती ना हो पाए पाठ करते हुए, और सबको आप कल्याण कीजिएगा। चलिए संगत जी, पहले गणपति जी का नाम लेते हैं। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। हे गणपति महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना पाठ आपके नाम के साथ शुरू कर सकूं। चलिए संगत जी, अब गुरु जी से भी आज्ञा मिल गई है और चलिए हम खुशी खुशी इस पाठ को सुनते हैं और मन से सुनिए संगत जी, सबका कल्याण होगा। शिव पुराण रुद्र संहिता। स्वयंभू, मनु और शतरूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैंने शब्द, तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके, अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल भाग है उनकी रचना की। मुनि, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों को मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, पुलस्त्य ऋषि का नाम है संगत जी, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से कृतकों को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से करदम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। संगत जी, ये सभी ऋषियों के नाम हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधुओं की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए मेरे धर्म, मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुनि तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया हूँ। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया हूँ और आधे से पुरुष। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक
हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई, वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा प्रियवत व्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र, मुने कदर्म द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत से पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष की प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, दृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। इनमें से जो छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, समृति, प्रीति, क्षमा, सनिधि, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह मुनि श्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, विशिष्ट, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षर्य अर्थात अरिष्ट नेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कृषभ को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों में से उनके अनेक प्रकार के पतियों द्वारा बहुत संख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई। किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और स्वरमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र ये तीन देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण है और सगुण वही हैं। संगत जी, यहाँ पर हमारा आज का शिव पुराण का अध्याय समाप्त होता है और मैं अब गुरुजी महाराज आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे कुछ गलती हो गई हो, संगत जी कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए संगत जी, आज का हम अपना शिव चालीसा का पाठ भी करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहतनिके, कानन कुंडल नागफनिके, अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड मालतन शार लगाए, वस्त्र खाल बगंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोए छवि न्यारी,
कर त्रिशूल सोह छवि बारी कर सदा शत्रुन चयकारी नंदी गणेश सोधह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम मोर गण राहु जा छवि को जात न काहू देवन जब जाय पुकारा तभी दो प्रभु आप निवारा किया तारक भारी देवी देवी सब मिली आप जुआरी तुरा चढ़ाना ना पठाओ लव निमेश में मारी गिराओ आप जलंधर असुर सारा सुयश तुम्हारा विधि संसारा त्रिपुरा संयुद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन बचाई किया तपीरो भारी पूर्व प्रति के तास पुरारी दानन में तम सुमकाई नाई अनगत अनादि भेद न पाई पकटे उद्यम में ज्वाला जो सुर असर भय व्याला किनी दया तय करी सहाय नीलकंठ तब नाम काई पूजर रामचंद्र जब की न जीत के लंग भीषण दिनिया सहस कमल में हो रे धारी की न परीक्षा तभी बुरारी एक कमल प्रभु राखे जोई न कमल नैन पूजन सब जोई सब सोए की कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वे जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सगावेश भ्रमत रहे मुझ चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मैया अनुभारो ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मैया अनुभारो माता पिता भाता सबको ही संकट में पूछत नहीं करो स्वामी एक है अस्तुवारी हाय हमें संकट भारी धन निर्धन को दे सदा ही जो की जाचे सोफल पाई अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी शंभुनाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण मगल विनाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद चारद शीस नवावे नमो नमो जय नमे शिवाय सुर ब्रह्म दिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर हो शंभु सहाय ऋणिया जो कोई अधिकारी पाठ करे सो पावनहारी पुत्रहीन इच्छा कर सोई निश्चय शिव प्रसाद तय होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे कहे अयोध्या आस तुम्हारी जानी सकल हरु हमारी नित्य नेम प्रातः ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मगसर छठी है मत ऋतु संवत 64 जान स्तुति 40 शिव है पूर्ण खिने कल्याण जय गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।